वेलकम टू HNI वेल्थ स्कूल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 15 ऐसी बातें जो गरीब लोग किया करते हैं, अमीर नहीं। दोस्तों, काफी मेहनत और कई लोगों से डिस्कशन करने के बाद हमारी टीम ने ये 15 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं और हम चाहते हैं कि आप इन्हें अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लें और अपनी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन को इनसे कंपेयर करके देखें। तो चलिए जानते हैं उन 15 पॉइंट्स के बारे में जो गरीब लोग किया करते हैं, अमीर नहीं। पॉइंट नंबर 1, गरीब लोग बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं। हाँ, यही सच है। अब जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपका कोई फेवरेट टीवी चैनल है, आपका कोई फेवरेट प्रोग्राम है, सीरियल है और आप उसे कंटिन्यूअसली देखना पसंद करते हैं, तो दोस्तों यहीं पर मेन प्रॉब्लम है। जो अमीर लोग होते हैं वो टीवी देखना नहीं, टीवी पर आना पसंद करते हैं। इस चीज को आप समझिए जरा। सेलिब्रिटीज की न्यूज, गॉसिप्स और किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, एक्चुअल में ये सारी बातें आपकी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, गरीब लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं। दोस्तों, हेल्दी लाइफस्टाइल हम सभी के लिए जरूरी है और गरीब लोगों को कोई परवाह नहीं होती कि उनके खाने में क्या है, क्या प्रोटीन्स है, क्या विटामिन्स हैं। एक्चुअली हेल्दी फूड कैसा होना चाहिए ये भी नहीं पता होता है। ये लोग ज्यादातर ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं जो कि देखने में अट्रैक्टिव होती है, शुगर और फैट से भरपूर होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो होती है। इसी वजह से ये अपनी जिंदगी में कई जगह पर कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं, फिजिकली, मेंटली, और कई जगह पर अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, गरीब लोग ऑफर्स, डिस्काउंट पर कपड़े या सामान खरीदना पसंद करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए, गरीब लोग अपने बजट के हिसाब से प्राइसेस कम होने का इंतजार करते हैं और इसके लिए फिर चाहे उन्हें लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़े या कई महीने इंतजार करना पड़े। एक और बात, सेल्स, ऑफर, डिस्काउंट में आप जो भी सामान खरीदते हैं वो एक्चुअल में बचा हुआ स्टॉक होता है। जहां पर गरीब लोगों का फोकस सेल्स, डिस्काउंट में रहता है, वहीं पर अमीर लोग अपना फोकस अपनी इनकम को बढ़ाने में लगाते हैं। पॉइंट नंबर 4, गरीब लोग अपना करियर बनाने की उम्र में देरी से सोकर उठते हैं। हाँ, यही सच है। गरीब लोग अमीर लोगों के मुकाबले अपने शुरुआती दिनों में, करियर बनाने के दिनों में बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। अब एक तरफ वो लोग हैं जो अपने टाइम और अपॉर्चुनिटीज का सही से इस्तेमाल करते हैं और आगे चल के वो गरीब नहीं रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो सुबह देरी से सोकर उठते हैं, अपने आप को एजुकेट नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं और सारा दिन इनएक्टिव रहते हैं या वेस्ट एक्टिविटी करते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने भविष्य में गरीब ही रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो लोग अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते हैं वो अक्सर गरीब ही रहते हैं। हम दुनिया के जितने भी अमीर लोगों को देखते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और कई सारे, ये जितने भी लोग हैं सभी सुबह जल्दी उठते हैं। तो फैसला अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। पॉइंट नंबर 5, गरीब लोग कुछ ज्यादा ही स्पोर्ट्स में घुसे होते हैं। मेरा मतलब खेलने से नहीं, देखने से है। जी हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। जब तक कि आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है या किसी टीम के ओनर नहीं है या फिर स्पॉन्सर या इस बिजनेस से ही आपका कोई लेना देना नहीं है, तब तक आपके इस गेम को देखने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ले देकर बात टीवी देखने पर ही आ जाती है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखिए ना, आपके टेलीविजन देखने से ग्राउंड में खेल रहे प्लेयर्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि आपके ऐसा करने से जीरो आउटकम निकलता है। पॉइंट नंबर 6, गरीब लोग अमीर लोगों के मुकाबले कम शावर लेते हैं, मतलब कि कम नहाते हैं। पहले पहले तो ये बात मुझे एक अफवाह लगी, लेकिन बाद में ये बात सच निकली। एक्चुअल में ये बात हमारे हाइजीन सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब कि हम कितना हाथ धोना, साफ सफाई वगैरह का ध्यान रखते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में हमें कई बार ह्यूमन कांटेक्ट में आना पड़ता है और ऐसे में हमारा हाइजीनिक होना बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यही वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो सामने वाला व्यक्ति हम में देखता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह सुबह उठकर अच्छी तरह से नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे सर्दी हो या बरसात, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 7, गरीब लोग अक्सर किसी दुर्घटना के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी नाकामयाबी के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदार बताते हैं कि इसकी वजह से ये चीज हुई है, लेकिन खुद को कभी भी हाईलाइट नहीं करते हैं। आपकी जिंदगी में होने वाले मिस फॉर्च्यून्स, मतलब कि ऐसी चीजें जहां पर आपके लक ने आपका साथ नहीं दिया है, इसके लिए भी गरीब लोग अक्सर दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं।
लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि आपकी जिंदगी का 99% कंट्रोल आपके हाथ में होता है। दोस्तों हमेशा याद रखना, आप अपनी लाइफ के इंचार्ज हो, आप अपने रिलेशनशिप के इंचार्ज हो, आप अपने घर के इंचार्ज हो। अगर आप इसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो इसके लिए आप ही को कुछ करना होगा। दोस्तों जिंदगी वो नहीं है कि आपके साथ कुछ हो रहा है और आप उसी में बहते हुए चले जा रहे हैं। एक्चुअल में जिंदगी वो है जहां पर आपके साथ कुछ हो रहा है और आप उसका रिएक्शन कैसे दे रहे हैं। आप उस चीज को पॉजिटिवली लेते हो, नेगेटिवली लेते हो, उसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ता है, आपके आसपास वालों पर क्या पड़ता है, ये चीजें मैटर करती हैं। अब ऐसे में अगर जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है तो गरीब लोग अक्सर दूसरे को ढूंढेंगे जहां पर वो किसी को जिम्मेदार ठहरा सकें। लेकिन अमीर लोग यहाँ पर उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इसका रीजन क्या है, उसे समझकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब समझे दोस्तों, सेम सिचुएशन को एक व्यक्ति एज अ विक्टिम देख रहा है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति उसे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पॉइंट नंबर 8, गरीब लोगों की सेविंग्स ही नहीं होती है, पैसे ही नहीं बचा के रखे होते हैं। रिच पीपल और पुअर पीपल में ये बहुत बड़ा अंतर होता है, जहां पर एक व्यक्ति ने खुद को तैयार करके रखा होता है कि जो भी नेक्स्ट होने वाला है उसके लिए वो प्रिपेयर है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यहाँ पर तैयार ही नहीं रहता है। मान लीजिए आपकी लाइफ में अचानक से कुछ ऐसा हो गया जहां पर आपको पैसे की तुरंत जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में गरीब व्यक्ति अपने एसेट्स की तरफ ध्यान देगा, अपनी गाड़ी देखेगा, घर देखेगा, जो भी घर में कुछ होगा तो उसको बेचने की सोचेगा। अब ये सारी सिचुएशंस को डील करते हुए पुअर पीपल अक्सर ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जहां पर उनके पास लाइफ में कुछ भी नहीं बचता है। अब उनकी लाइफ लोन्स पर चल रही होती है, कर्जे में रहते हैं। वहीं पर रिच माइंडसेट वाले लोग जिन्होंने पहले से सेविंग करके रखी होती है, उनकी लाइफ पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी सेविंग से कुछ पैसा माइनस हो जाता है और बाकी का उनका लाइफस्टाइल वैसा ही चलता रहता है। और इसी सारे वाक्य की वजह से गरीब लोग गरीब होते जाते हैं और अमीर लोग अमीर होते जाते हैं। ये बातें तो अक्सर सुनने को मिलती ही रहती है। पॉइंट नंबर 9, गरीब लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स का इस्तेमाल किया करते हैं यूजलेस चीजें खरीदने के लिए। दोस्तों अगर आपको गरीब और अमीर व्यक्ति के बीच में अंतर देखना है तो आप ये देखिए कि कौन सा व्यक्ति क्रेडिट कार्ड्स का, लोन्स का इस्तेमाल और किस तरीके से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया है किसी ऐसी चीज के लिए जो आपको आपकी लोन की वैल्यू से आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लोन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड और लोन को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए आप एक बड़ी सी टीवी खरीदना चाहते हैं, तो ये आपका एक गलत डिसीजन होगा। मान लीजिए आप एक आईफोन खरीदना चाहते हैं, ये भी आपका गलत डिसीजन है। आप कार खरीदना चाहते हैं, ये भी आपका गलत डिसीजन है, तब तक जब तक कि आप उसको एज अ इनकम सोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने लोन पर लैपटॉप लिया है, आईफोन लिया है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऐप डेवलपमेंट में, अपनी ग्रोथ के लिए अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका लोन लेना बिल्कुल सही है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन से कुछ खरीदते हैं अपनी ग्रोथ के लिए भी, तो इसका इस्तेमाल आप दोबारा मत कीजिएगा। आपको अपने एसेट्स के थ्रू सबसे पहले इनकम जनरेट करना है, मनी सेव करना है, उसके बाद आपको कुछ परचेज करना है। क्रेडिट कार्ड और लोन्स आपको एडिक्टेड बना सकते हैं जिंदगी भर के लिए, सो बी केयरफुल। पॉइंट नंबर 10, गरीब लोग अक्सर अपना करियर बनाने की उम्र में बच्चे पैदा कर लेते हैं। और आपको सच बताऊं, कम उम्र में बच्चे होना मतलब ढेर सारा खर्चा। दोस्तों आपको कमाल का फैक्ट बताता हूं, पुअर पीपल कभी भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट की परवाह नहीं करते हैं। वो नहीं देखते हैं कि उनके बच्चों की एजुकेशन कैसी होगी, उनके लिए कितने के खर्चे की जरूरत रहेगी। बस जो हो गया, जैसा हो गया, वो वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अमीर लोग यहाँ पर कुछ समय वेट करते हैं। वो अपने बच्चों की एजुकेशन, उनके फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स करते हैं और अपने बैंक अकाउंट को स्ट्रांग बनाते हैं ताकि उन्हें आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। पॉइंट नंबर 11, गरीब लोग अपने हेल्थ को लेकर काफी हद तक लापरवाह रहते हैं। वो डॉक्टर के पास जाकर रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते हैं। दोस्तों ये भी एक क्लियर फैक्ट है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाकर रेगुलर चेकअप्स कराते रहते हो तो आपको होने वाली बीमारी का पहले से ही पता चल जाता है और आप उसे कम पैसों में ठीक कर सकते हैं। यही वो चीज है जो अमीर लोग कभी मिस नहीं करते हैं। वो रेगुलर चेकअप्स करते हैं ताकि आगे चलकर उन्हें कोई दिक्कत ना आए, और यहीं पर गरीब लोग लापरवाही दिखाते हैं। मैं आपको एक बीमारी का एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है और वह उसके शुरुआती दौर में है। अगर वह व्यक्ति इस समय जाकर अपना चेकअप कराता है तो वो अपने आप को बहुत ही कम खर्चे में ठीक कर लेगा। लेकिन वहीं पर वो लापरवाही दिखाता है और डॉक्टर के पास जाकर चेकअप्स नहीं कराता है तो आगे चल के उसे बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, और इस बात का असर उसके पूरे परिवार पर पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है और इसे ठीक करना मतलब अपनी जेबें खाली करना। पॉइंट नंबर 12, गरीब लोग पैसा आने से पहले ही पैसा खर्च कर देते हैं।
मतलब अपने कुछ शौक पूरे करने के लिए, जैसे उनको बड़ा टीवी चाहिए, आईफोन चाहिए, तो इसके लिए वह पैसा उधार ले लेते हैं और उसको फिर बाद में चुकाते रहते हैं, जो कि एक बिल्कुल खराब डील है। अब अगर आप भी इस तरह के शौक पूरा करना चाहते हो तो पहले पैसा कमाओ, इकट्ठा करो, उसके बाद अपने शौक पूरे करो। पॉइंट नंबर 13, गरीब लोग खुद को गरीब लोगों से ही घेरे रखते हैं। आप सोचो जरा इस बारे में, एक गरीब इंसान खुद को 4 गरीब लोगों के बीच में घेर कर रखता है। तो ऐसे केस में अगर आप चाहें भी आगे बढ़ना तो ये 4 आपको खींचने के लिए तैयार रहते हैं। जबकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों की संगत में हो जो आपको इंस्पायर करें, आपको मोटिवेट करें कुछ अचीव करने के लिए, जो खुद तो ग्रो करते ही हों लेकिन आपको भी ग्रो होने में मदद करें। पॉइंट नंबर 14, गरीब लोग अपने आइडियाज का, अपनी फुल पोटेंशियल, अपनी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हम जहाँ पैदा हुए हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक चीज जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कितना एफर्ट देते हैं, हम कितने घंटे उसमें समय देते हैं। देखिए, एक कामयाब इंसान के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। अब ये निर्भर आप पर करता है कि आप उसमें अपना कितना एफर्ट देते हैं। पॉइंट नंबर 15, पुअर पीपल हमेशा चाहते हैं कि कोई उनको उनके गोल्स अचीव करने में मदद करे। दोस्तों, एक बात से तो सभी लोग वाकिफ हैं कि शुरुआती दौर में हर किसी को यही लगता है कि वो आगे चल के बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन उसके बाद सच्चाई सामने आती है और उन्हें पता चलता है कि उनका लेवल क्या है। और फिर ये सब कुछ होने के बाद उन्हें लगता है कि काश किसी ने उनकी मदद कर दी होती तो आज वो वहां होते। लेकिन दोस्तों, इन्हीं लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आगे चल के कामयाब हो जाते हैं, और उनकी इस सक्सेस का राज भी सिर्फ यही होता है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी अपने सपनों को जीना नहीं छोड़ा, उन्होंने इस बात को समझा कि यहाँ उनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि जिंदगी उनकी है तो उन्हीं को लड़ना होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा ही करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।